हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। कल जैसे हमने बात किया कि कुंडली मिलान क्यों ज़रूरत है, क्यों कुंडली मिलान की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे कि जब हम शादी करते समय जब कुंडली का मिलान करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जब भी हम कुंडली का मिलान करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि हम गुण देखते हैं। तो टोटल 36 गुण होते हैं, जिनको कि हम 8 भागों के अंदर जिनको डिवाइड किया हुआ है। उन 36 में से 18 गुण यानी 50% गुण अगर मिलते हैं तो हम मानते हैं कि भाई शादी जो है वो की जा सकती है। उसके अलावा फिर उसको देखने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स भी होते हैं। तो पहली चीज़ तो होती है गुण मिलान। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई उनके अंदर किसी तरह कोई नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। गोत्र अगर सेम है तो उसके अंदर भी एक चीज़ हम देखते हैं, वो गोत्र अगर सेम है तो फिर उसके अंदर भी शादी को लेकर के नहीं विचार किया जाता है और कुछ ना कुछ उसके उपाय भी किए जाते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि उनके अंदर बीजा 12 योग तो नहीं है, या उनका लग्न के अंदर जो राशि बैठी हुई है वो, या उनका जो मून साइन है वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। जो भी लड़का है उनके और जो लड़की जिनके साथ में की शादी कर रहे हैं आपस में, तो उनके कौन कौन से भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर उनका लग्न या मून साइन सेकंड या 12th हाउस के अंदर बैठता है एक दूसरे के, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। 6th और 8th हाउस के अंदर बैठता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। 5th और 9th हाउस में बैठता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। 4th एंड 10th हाउस में बैठता है तो भी अच्छा माना जाता है, और 3rd और 11th हाउस में बैठता है तब भी अच्छा माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी उस कुंडली के अंदर मिलान किया जाता है। उसके साथ में ये भी देखा जाता है किस राशि के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। खास करके हम देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, गुरु कहाँ पे बैठा है, मंगल कहाँ पे बैठा है, सूर्य कहाँ पे बैठा है, बुध कहाँ पे किस स्थिति के अंदर बैठा हुआ है। इसी के साथ में हम एक चीज़ का और इसके अंदर विश्लेषण करते हैं कि जब भी हम किसी की शादी करते हैं तो जब भी लड़के और लड़की की कुंडली का जब मिलान किया जाता है तो ये देखा जाता है कि लड़के की महादशा कौन सी चल रही है और उसकी अंतर्दशा कौन सी चल रही है, वो उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जिस लड़की के साथ में शादी हो रही है उनकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। अगर किसी की भी महादशा अंतर्दशा अगर किसी प्रॉब्लम है तो वो दोनों की शादी करने के बाद में पता चला कि उसके अंदर भी आगे प्रॉब्लम बना रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में से किसी की महादशा बहुत अच्छी चल रही है, किसी की एवरेज चल रही है, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट मिलने के कारण उनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो ये सारी चीज़ें कुंडली मिलान के समय पे देखी जाती हैं, वो उनको मिलान के साथ ही फिर शादी की जाती है। फिर ये भी देखा जाता है कि इनकी कुंडली के अंदर कोई इस तरीके के योग तो नहीं बन रहे हैं। कहीं न कहीं उनका 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कौन-कौन से हाउस हैं जो कि एक्टिवेटेड हैं, या उनके 7th हाउस का कनेक्शन किसी 8th हाउस के साथ में, 6th हाउस के साथ में या 12th हाउस के साथ में तो नहीं है। क्या उनका जो 7th हाउस जिसको कि हम मानते हैं कि भई हमारे स्पाउस का या हमारे जिस भी नेटिव का लड़का या लड़की उसका जो माना जाता है, तो उसका कनेक्शन कहीं 1st हाउस के साथ में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का मिलान एक कुंडली मिलाते समय किया जाता है। उसके बाद में डीप एनालिसिस करने के बाद में फिर सजेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनकी शादी कैसी रहेगी, आगे एक दूसरे की इनकी कंपेटिबिलिटी कैसे रहेगी, एक दूसरे के साथ में इनके आचार व्यवहार किस तरीके से रहेंगे, एक दूसरे के कुंडली का सपोर्ट इन दोनों को कैसे अपने फ्यूचर के अंदर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम मोटे तौर पे कंसीडर करते हैं। इसके अलावा इसका डीप एनालिसिस और भी किया जाता है, और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर किसी भी तरीके का अगर 80% चीज़ें इससे कवर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 20% या उसके अंदर थोड़ा बहुत कहीं वेरिएशन है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानता कि सारी कुंडली के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें या डिफरेंसेस होते हैं उसके लिए कुछ उपाय देते हैं, वो उपाय हम करें तो आगे की लाइफ हमारी बहुत अच्छी और सक्सेसफुल रहती है। तो अब हमने इस कुंडली मिलान के बारे में बात की। अगर आपको किसी भी तरीके का एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी तरीके का सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। मेरे से टाइम फिक्स करके मुंबई के अंदर पर्सनल 1 to 1 भी मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।